फेसबुक डू एंड डोंट सीरीज में हमारी ये दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस सीरीज को आप प्रॉपरली फॉलो करें ताकि आपको पता लग सके कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पे आप सही से काम कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशंस की हमारी इस दूसरी वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले हम देखेंगे कि डूज क्या है, मतलब क्या क्या हमें करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला है हमारा क्रिएट हाई क्वालिटी इंगेजिंग कंटेंट दैट रेजोनेट्स विद योर ऑडियंस इंटरेस्ट एंड नीड्स। अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने हाई कंटेंट क्रिएट करना है। मैं इस वीडियो में आपको कंटेंट की टाइप्स भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से कंटेंट टाइप्स अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि हम अपने पेजेस को स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर ग्राफिक्स पोस्ट करना शुरू करते हैं, बट उसके साथ हमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम ग्राफिक पोस्ट करते हैं तो हमें बार बार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है क्योंकि हमें फिर कुछ समय बाद समझ में नहीं आता हमें पोस्ट क्या करना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सिमिलर पैटर्न बताऊंगा जिसके अंदर आप जान सकते हैं कि आपको रेगुलरली कैसे अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट को बनाए रखना है और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारा एजुकेशनल पोस्ट। किसी भी इंडस्ट्री में रिलेटेड, कोई भी इंडस्ट्री हो, आप अगर मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि आप मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में, कैसे मैकेनिकल में काम होता है, तो उसकी एजुकेशनल पोस्ट बनाएं ताकि आपकी उस टाइप की ऑडियंस आपसे इंगेज हो सके और वो एजुकेट, कोई भी ऑडियंस जो एजुकेट होती है वो आपके कंटेंट से ज़्यादा मिलना शुरू करती है, आपके पेजेस से ज़्यादा इंटरेक्ट होना शुरू करती है। तो आप एजुकेशनल पोस्ट बना सकते हैं। सेकंड है हमारा बिहाइंड द सीन कंटेंट। एवरीवन वांट्स टू नो, हर कोई ये जानना चाहता है कि बिहाइंड द सीन मतलब कि ये चीज़ रिकॉर्ड हुई तो क्या ये परफेक्टली रिकॉर्डेड थी, क्या इसमें कोई एरर आया था। अगर कोई एरर आया है तो वो देखना चाहते हैं या फिर वो देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे हुआ। लोगों को ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये बैकएंड में कैसा हो रहा है, मतलब पीछे ये कैसा बनाया जा रहा है, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो कुछ भी हो। तो इसके लिए आप एक बिहाइंड द सीन कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने पेजेस से रिलेटेड। ये मोस्टली हम देखते हैं जैसे कि वीडियोस में जो सॉन्ग की वीडियोस होती हैं या फिर जो हमारी मूवीज़ होती हैं, तो उसमें बिहाइंड द सीन हमें दिखाया जाता है कंटेंट, हमें इंटरैक्ट करने के लिए, हमें इंटरेस्ट के लिए। बिकॉज़ ऑडियंस को हर दिन कुछ ना कुछ अलग चाहिए। तो बिहाइंड द सीन कंटेंट आप दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को और उनके साथ में इंटरैक्ट रह सकते हैं, उनका इंटरेस्ट अपने पेज के साथ कनेक्ट रख सकते हैं। तीसरा हमारा है यहाँ पर यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जो कंटेंट जनरेट करता है वो ज़्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ, अगर किसी यूज़र ने कोई कंटेंट जनरेट किया वो आपके पेज के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसमें आप रिव्यूज़ ले सकते हैं या फिर यूज़र के द्वारा खींची गई फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आपके यहाँ पर दिया गया रिव्यू हो सकता है। कुछ भी जो यूज़र जनरेट कर रहा है वो अपनी प्रोफाइल पे डाल के आपको टैग कर सकते हैं। ये आपके पेजेस की ऑथेंटिसिटी और आपके बिज़नेस की ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा कस्टमर्स के साथ में कि आप कितने लॉयल हैं अपने कस्टमर्स को लेकर। ये होता है हमारा यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जो कंटेंट आपका है लेकिन क्रिएट किया गया है आपके किसी कस्टमर द्वारा, उसको कहते हैं हम यूज़र जनरेटेड कंटेंट। फिर आते हैं हमारे पोल्स एंड सर्वेस। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने पेज की कंटेंट इंटरेस्ट या एंगेजमेंट बढ़ाने का। अगर आप अपने पेज के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं अपने कस्टमर्स का, तो उनके सामने कोई क्वेश्चंस रख सकते हैं, किसी तरीके का आप सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हमें सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट्स मिलती है। अगर आपने एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज़ योर नेम, और आपने पोल्स में डाल दिया या सर्वे में डाला ये चीज़, तो बहुत सारे कस्टमर इसको इंगेज करेंगे एंड दे विल पुट देयर नेम, वो अपना नाम पोस्ट में डालेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट्स देखने को मिलेगी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंटरैक्टिव क्विज़ेस। क्विज़ेस के अंदर कुछ डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। इंटरैक्टिव क्विज़ेस के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके के सवाल जो कि नॉर्मली हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर कोई कॉमन क्वेश्चंस जिसे आप पूछते हैं तो कस्टमर को उसका जवाब या तो पता हो सकता है या उन्हें थोड़ी सी रिसर्च करने पर वो मिल जाए।
तो इस तरीके के इंटरैक्टिव क्वेश्चंस आप ज़रूर उनसे पूछें ताकि आपके पेज के ऊपर उनका एंगेजमेंट बढ़े और वो कस्टमर्स आपसे बार-बार एजुकेट आने मतलब अपना आंसर जानने के लिए कि उन्होंने जिस चीज़ का आंसर दिया है क्या वो सही है या गलत है। इसके लिए आपका पेज बार-बार विज़िट करेंगे। तो इंटरैक्टिव क्विज़ेज़ भी आप अपने पेजेस के ऊपर डाल सकते हैं रिलेटेड टू आपके इंडस्ट्री, जो भी आपकी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड। इसके अलावा इन्फोग्राफिक्स एंड विजुअल डेटा। इन्फोग्राफिक्स के अंदर मेनली क्या होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे मुझे किसी भी टॉपिक के बारे में बताना है, एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या फेसबुक ऐड के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं उसके मल्टीपल स्टेप्स को एक ही इमेज के अंदर दिखाऊंगा, जिसे हम इन्फोग्राफिक्स या विजुअल डेटा कहते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी कस्टमर उसको पढ़ रहा है, सिर्फ़ उस एक इमेज से उसे सारे स्टेप्स पता लग जाएँगे कि फ़ेसबुक अकाउंट बनाने का स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 3 ये है, स्टेप नंबर 4 मतलब मैं उसकी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक ग्राफ़िक, एक फ़ोटो के अंदर ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, कस्टमर्स को हम इस तरीके के हम किसी तरीके का मैप दे सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से इन्फोग्राफिक्स लोग जानना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके बहुत अलग-अलग देते हैं डिटेल्स के अंदर, एक इमेज के अंदर, इन्फोग्राफिक्स के अंदर इसका साइज़ भी डिफरेंट ही होता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद आता है हमारा कॉन्टेस्ट एंड गिवअवेज़। हम बहुत सारे कॉन्टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे जो हमारे मोबाइल के अंदर आते हैं, टेक्निकल या मोबाइल के अंदर, इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या फेसबुक चैनल्स हैं या बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो कॉन्टेस्ट ज़रूर देते हैं और कॉन्टेस्ट के साथ में गिव अवे भी रखते हैं, जिसके अंदर वो किसी को मोबाइल गिफ्ट में दे रहे हैं, मोबाइल के साथ में हेडफ़ोन गिफ्ट में दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और ये आप अपने पेज पे भी जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फैलता है, लोग इसको एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा बताते हैं। इससे वर्ड टू माउथ की भी आपकी पब्लिसिटी हो जाती है, वो भी फ्री में। तो इस तरीके का आप कॉन्टेस्ट रख सकते हैं। कॉन्टेस्ट के एक विनर को आप प्राइज़ देकर बाकी सारा जितना भी ट्रैफ़िक आया उसे यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। तो इस तरीके से हम कॉन्टेस्ट एंड गिवअवेज़ रखते हैं ताकि कस्टमर को एक बहुत अच्छा प्लेज़र भी मिले और लोग आपके पेज से इंटरैक्ट भी हों। तो इस तरीके से आप अपने पेज के ऊपर इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस का। फिर आता है हमारा स्टोरी टेलिंग। बहुत सारे लोग हमारे जितने भी हमारे पास लोग हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, वो स्टोरी हमेशा से स्टोरी चलती आई है हमारे सिस्टम में भी और हमारे घर में भी यही चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग हमें स्टोरियाँ सुनाते हैं। तो स्टोरी टेलिंग ऑलवेज़ फ़ेवरेट, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है कि लोगों को आपको स्टोरी सुनाना है। किसी भी चीज़ को एज़ अ स्टोरी प्रेज़ेंट करते हैं, किसी वीडियो को या किसी भी चीज़ को, जब आप उसे एज़ अ स्टोरी टेलिंग प्रेज़ेंट करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं, स्टोरी से हर कोई कनेक्ट हो जाता है। जब वो आपकी स्टोरी से कनेक्ट होना शुरू करेंगे तो उनके दिमाग में आपका ब्रांड याद होना शुरू होगा। जब आप उन्हें स्टोरियाँ बताएँगे, अपनी वीडियो को स्टोरी के रूप में बता रहे हैं आप, इमेजेस या आपके पेज पे चलने वाली कंटेंट स्ट्रैटेजी वो एक स्टोरी के रूप में है, तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। जब ऑडियंस आपसे कनेक्ट होती है, तो वो आपके ब्रांड को याद करना शुरू कर देती है या आपके बिज़नेस को याद करना शुरू कर देती है। फिर उसी स्टोरी के रूप में उनको वो चीज़ें बाद में याद आती हैं, जब भी उन्हें रिक्वायर्ड होती है या कभी भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल चाहिए होती है। तो आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे टीवी के ऊपर, बहुत सारी कंपनियाँ अपनी स्टोरी के माध्यम से एक एड बनाती हैं, जो कि हमारे दिमाग में याद रह जाती है। तो स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं आप अपने पेज के ऊपर। इसके साथ में आता है हाउ टू गाइड्स। किसी भी काम को किस तरीके से किया जाए, उसके लिए आपने प्रॉपर अपनी साइट के ऊपर या अपने चैनल के ऊपर छोटे-छोटे गाइड्स बनाए हैं, छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आपका कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट की ओपनिंग से लेकर उस प्रोडक्ट की सेटअप तक आपने कोई वीडियो बना रखी है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो।
तो इसके लिए आपने हाउ टू गाइड्स है। अगर आपके यहाँ पर कोई सर्विस दी जाती है तो सर्विस के अंदर भी उस सर्विस को किस तरीके से अवेल करना है, किस तरीके से लेना है, उसके लिए आप प्रॉपर गाइड बना सकते हैं और उन गाइड्स को अपने पास रख सकते हैं। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आए, अगर आपसे वो पूछता है कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो वो गाइड आपने उनको देना है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब भी आप कोई फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा पैम्पलेट्स होती है। उसके अंदर सेटिंग प्रोसेस या कुछ लीगल टर्म्स, तो जो वो गाइड्स हैं उसे हम हाउ टू गाइड्स कहते हैं। आजकल ये वीडियो के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या सर्विस आपके पास है या आप सर्विस दे रहे हैं तो उसकी रिलेटेड हाउ टू वीडियोस, जितनी भी वीडियोस है आप उसे अपने चैनल पे डाल सकते हैं। इसके माध्यम से लोग आपके चैनल पे जब भी वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो आपके चैनल पे आके उस वीडियो को ढूंढकर आसानी से वो काम करेंगे। तो हाउ टू गाइड्स एक बहुत बेटर मीडियम है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को एग्जैक्टली यूज किस तरीके से करना है। सो ये हो गया हमारा हाउ टू गाइड्स। इसके बाद आता है हमारा सीजनल और हॉलीडे कंटेंट। ये सबसे बेस्ट वे है लोगों से कनेक्ट करने का। अगर आप एक बहुत बढ़िया पोस्ट बनाते हैं जो कि आपके रिलेटेड टू कंटेंट है, इसमें आप ऑर्गेनिक कंटेंट भी बना सकते हैं। लाइक अगर आपका होली का फेस्टिवल है तो आपकी कंपनी के अंदर लोग तिलक करते हुए या फिर कलर्स लगाते हुए इस तरीके से होली सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कंटेंट आप ओरिजिनल अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। इससे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। आप उनको बता सकते हैं किस तरीके से आपके बिजनेस में किसी फेस्टिवल को मनाया गया या उस फेस्टिवल वाले दिन आपने कुछ डिफरेंट किया। तो इस तरीके से आप सीजनल एंड हॉलीडे कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर। ये बेटर वे है इंटरेस्ट डेवलप करने का। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंटरव्यूज़ एंड गेस्ट पोस्ट। इंटरव्यूज़ से हमारा लेना देना इसलिए है, जैसे आप किसी फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड के अंदर आप उस फील्ड के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं या फिर आप कहीं पर जा सकते हैं जहाँ पर आप इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू इट मीन्स कि आप किसी और को इंट्रोगेट कर रहे हैं, उनको बैठाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं अपनी डिज़ायर्ड फील्ड के लिए। उससे क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे गेस्ट लोगों को बुलाते हैं और गेस्ट को बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं उनकी फील्ड से रिलेटेड। तो इस तरीके के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं अपने या फिर किसी और को बुलाकर उनके। तो आपके बिज़नेस से रिलेटेड आप अपने बारे में, मतलब बिज़नेस के बारे में आप लोगों को और ज़्यादा बता सकते हैं। जितना आपके थ्रू लोग जानते हैं या फिर आपके थ्रू नहीं भी जानते तो उनके थ्रू पता लग जाएगा। तो इंटरव्यूज़ के लिए बुला सकते हैं आप इसके अंदर बहुत सारे लोगों को। फिर हमारा आता है प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन और रिव्यूज़। ये सिर्फ़ प्रोडक्ट्स के लिए है, सर्विसेज़ में इसके लिए आ जाएगा सर्विस का एक डेमो देना। आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक डेमो, मतलब कि आपने प्रोडक्ट का ओपनिंग, प्रोडक्ट का सेटअप, प्रोडक्ट की वीडियो, आपने पूरा डेमो उसका बनाया और उसके रिलेटेड जो आपके पास रिव्यूज़ आए हैं। अगर आप रिव्यूज़ दिखाना चाहते हैं तो अलग से रिव्यूज़ दिखा सकते हैं। आपने बहुत सारे पेजेस पे देखा होगा कि हमें फेसबुक के ऊपर इतनी रेटिंग मिली, इन्होंने हमें सपोर्ट किया या इन्होंने हमारे लिए रिव्यू डाला, इस तरीके से। तो आप अपने प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशंस दिखा सकते हैं और अपने रिव्यूज़ दिखा सकते हैं, ताकि लोगों को एम्पैथी, सिम्पैथी पैदा हो या फिर वो आपसे आप पे ट्रस्ट करना शुरू करें। जब आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, तो वो ऑब्वियसली आपसे कोई भी परचेज़ करने में हिचकिचाएँगे नहीं। दे नो अबाउट यू, वो जानते हैं आपके बारे में। तो आप इस तरीके की चीज़ें भी उनको दे सकते हैं। फिर हमारा आता है लाइव क्यू&ए क्वेश्चंस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ होती है जिसमें हमें लाइव आने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने बिज़नेस में भी लाइव आकर सभी सवालों के जवाब देना देंगे, तो मेरे को लगता है कि आपको या फिर ऐसा मार्केट में बहुत ज़्यादा है कि लाइव क्यू&ए बैठकर अगर आप किसी क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और एक नई इमेज जाती है मार्केट में और एक इमेज पैदा होती है जिसमें लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं कि अगर हमें कोई डाउट भी हुआ, तो हम क्यू&ए क्वेश्चंस के सेशंस के थ्रू लाइव बैठकर सर से वो क्लियर आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लाइव क्यू&ए क्वेश्चन सेशंस रख सकते हैं, जिससे कि आपके कस्टमर्स को आप पे ट्रस्ट भी होगा, इंटरेस्ट भी पैदा होगा। अगर उनकी कोई क्वेरी होगी तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं और इस तरीके से आप एक ऑर्गेनिक लीड भी जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मीम्स एंड
ह्यूमरस कंटेंट। जैसा कि कुछ सालों में आपने देखा कि मीम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो आप मीम्स को अपने ब्रांड्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, किसी भी वीडियोज़ का, किसी मूवी का, किसी भी चीज़ का कंटेंट निकालना है और उसे अपने कंटेंट से मिलाकर यूज़ करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग का है तो आप किसी भी मूवी क्लिप्स को उठा सकते हैं जिसके अंदर नॉट डिजिटल मार्केटिंग या फिर कुछ ऐसा कहा जा रहा हो जो कि आपकी हेडलाइन से मैच करता हो। तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर और मीम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये बेस्ट वे है क्योंकि मीम्स में बहुत ज़्यादा लोग एंगेज होते हैं और उन्हें मज़ा भी आता है इस चीज़ में। तो जब उन्हें मज़ा आएगा आपके पेज से तो वो रेगुलरली आपके पेज पे आके अपडेट्स देखना पसंद करेंगे कि आज यहाँ पर क्या चल रहा है, आज यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इससे आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली प्रमोट होंगे। फिर हमारा आता है लास्टली इंटरैक्टिव स्टोरी एंड पोल्स। मैंने स्टोरी टेलिंग पहले बताई थी और यहाँ पर स्टोरी है, दोनों में डिफरेंट ये है। वहाँ पर आप किसी भी कंटेंट को एज ए स्टोरी की तरह बता रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप स्टोरीज बता रहे हो रिलेटेड टू योर कंटेंट लाइक हिस्ट्री। आपके प्रोडक्ट की हिस्ट्री बता सकते हो या प्रोडक्ट से रिलेटेड हिस्ट्री बता सकते हो। पोल्स, यहाँ पर Q&A जनरेट करने हैं आपने। पोल्स आप मतलब आपने एक क्वेश्चन दिया, उससे रिलेटेड 2 से 3 आंसर दिए एंड उसके ऊपर आपने क्लिक करवाया। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट पैदा कर सकते हो अपने पेज के ऊपर कस्टमर के थ्रू। और आपके पास महीने भर की पोस्टिंग के लिए अलग-अलग चीज़ें होगी, तो आपका कस्टमर भी बोर नहीं होगा और आप भी उन्हें कुछ नया दे रहे होगे मार्केट से हट के। ये हमारा डूज़ था। अब ये हमारा दूसरा है। डूज़ के अंदर जो हमें करना है, ये है हमारा यूटिलाइज़ अ वैरायटी ऑफ कंटेंट फॉर्मेट सच एज़ वीडियोज़, इमेजेस एंड पोल्स टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड। यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया कि आप कौन-कौन सा कंटेंट ले सकते हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस कंटेंट का क्या फॉर्मेट होगा, मतलब कि वो किस-किस फॉर्मेट में जा सकता है। इमेज में जा सकता है, वीडियो में जा सकता है, लिंक में जा सकता है, पोल्स में जा सकता है। तो ये अलग-अलग फॉर्मेट्स हैं जो कि आपको क्या करना है, सारा एक ही फॉर्मेट में नहीं देना है। आप रोज़ वीडियो ही वीडियो, 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 वीडियो नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं करना आपने। आपने अलग-अलग फॉर्मेट यूज़ करने हैं। आपको देखना है कि आपके पेज के ऊपर ज़्यादा क्या चलता है और देन आपने उसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें शेयर करनी है। तो ये हमारा हो गया फेसबुक के डूज़। अब हम देखेंगे कि फेसबुक के डोंट्स क्या है, मतलब कि क्या हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर हम डोंट पे जाते हैं और अब जब हम देखेंगे तो पहला हमारा है लो क्वालिटी और इरेलेवेंट कंटेंट। कोई भी पोस्ट आप करते हैं तो आप उसे कोशिश करें कि वो हाई डेफिनेशन में निकले। आप उसे लो क्वालिटी में ना निकालें। अगर आपने लो क्वालिटी निकाली या फिर इरेलेवेंट कंटेंट पोस्ट किया और इसलिए पोस्ट किया कि जस्ट आपको पोस्ट करना है, नहीं, आपको अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है, तो उनको रेलेवेंट कंटेंट देना है, उनका टाइम वेस्ट नहीं करना है, उन्हें सही चीज़ देनी है, ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारी भी चीज़ें उन तक पहुँचे। तो ये नहीं करना है और आपने लो क्वालिटी कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं देना है, वरना फिर आपके पेज की और आपके ब्रांड की इमेज खराब होती है। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, आपको ये शक रहता है या फिर कि आप अपनी ऑडियंस को प्रमोशनल कंटेंट भरेंगे, ज़्यादा प्रमोशनल कंटेंट भी नहीं भरना है। मतलब आप हर पोस्ट के ऊपर नंबर्स या फिर एड्रेस या फिर अपना सेंटर का नेम या व्हाटएवर जो भी आप अपने बिज़नेस नेम, बिज़नेस के ओनर्स, ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए आप पूरा भरे जा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो कस्टमर इससे बोर भी हो सकता है या फिर वो उसे हेट भी कर सकता है, इरिटेट भी हो सकता है। तो हमें उन चीज़ों को दूर रखना है। तो आपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के बीच में बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब आप सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। हर कंटेंट में अपना प्रमोशन करे जा रहे हो, करे नहीं। आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में आप अगर प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं भी ऐड करते हो तो चलेगा, लेकिन प्रमोशनल अलग होगा और इन्फॉर्मेटिव अलग होगा। आप इसे बैलेंस कर सकते हो, जैसे कि 5 डेज़ आपने इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दिया, तो आप 6th और 7th डे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ रख सकते हो या फिर हर 3 दिन के बाद एक प्रमोशनल एक्टिविटी रख सकते हो। प्रमोशनल एक्टिविटी इट मीन्स कि आपने इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वीडियो इमेजेस के फॉर्म में आपने दिया, फिर आपने एक इमेज बनवाई, आपने एक पोस्ट या आपने एक क्रिएटिव बनवाया जो प्रमोशनल एक्टिविटी के तौर पर है, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशनल हो रहा है। अगर आप एक
एसी ब्रांड है तो आपका एसी से रिलेटेड उसके अंदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में है और बाकी डेज़ में आपने ये बताया कि आपने इन्फॉर्म करा कस्टमर को कि एसी कैसे लगाते हैं, एसी कैसे यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर उनका एसी कैसे यूज़ करते हैं। सो ये हमारी सीरीज़ का सेकंड वीडियो था। आप इसे ज़रूर फॉलो करें फेसबुक डू एंड डोंट सीरीज़ के लिए, ताकि हम ऐसी और वीडियोस लाकर आपको बता सकें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं।